और हमें बड़ी खुशी है कि जैसे बड़े बुजुर्ग और भाई वेद शास्त्री बताते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। और धन्यवाद जी। हमें बड़ी एहसास की बात हुई अब भाई एक भगवान के रूप अपने आप आकर के हमारे को दर्शन दिए। और हमें सुन जो छोटी मोटी गलतियां कर रहे हैं उनके लिए अवगत कराने के लिए अब भाई ऐसी गलती मत करो। फर्स्ट एड के बारे में, जो हरी बीमारी के बारे में जो भी कुछ आपको बताएंगे वो आप ध्यान से सुनना। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका पालन भी करना। इस उपलक्ष्य में बड़े बुजुर्गों की तरफ से, ग्राम की पंचायत की तरफ से एक छोटी सी पगड़ी की भेंट करने का हम आपसे अनुरोध करते हैं। स्वीकार करें। आ जाओ, आ जाओ चाचा, क्यों? अरे ये तो आप बड़े बुजुर्गों के लिए ये तो एक शोभा देती है वैसे। ये तो लो। हाँ, ये तो इन बुजुर्गों का हमारे लिए बहुत ही बिल्कुल। मान सम्मान है, हमारे करो समाज के करके एक करो, रीति जैसे रिवाज जैसे है। करते हैं भाई, हमें तो देखो बांधनी बांधनी आओ ना जी। भाई बहुत बहुत आप लोगों का दबा काट चल ले काट का नाम पकड़ना है तुझको। बैठ साहब तो हुक्म मत दे ही दी। आराम आराम से बात घबरा। बस अच्छा जी। यही। नमस्कार भाई। आ जाओ, प्लीज बैठो प्लीज बैठो प्लीज बैठो प्लीज आ जाओ साहब, आप एक आध आ जाओ, बैठने की बैठो। बात है। कौन? कोई बात नहीं, वो तो आप बैठोगे बढ़िया रहो। सभी को हाथ जोड़ के नमस्कार, राम राम। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मुस्कुराते रहें, हंसते रहें। जिंदा दिली का नाम ही जिंदगी है। आज मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझता हूँ कि मेरे को आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला और कुछ अपने विचार शेयर करने का मौका मिला। इसलिए मैं जोरासी गांव ग्राम पंचायत को और इधर उपस्थित सभी बुजुर्ग लोगों को तहे दिल से, जो आपने ये मान सम्मान मेरे को प्रदान किया, जो इज्जत ये प्रदान की, इसके लिए दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। और इसी उपलक्ष्य में आज जो आपके गांव की तरफ से एक पंचायत की तरफ से एक बहुत अच्छी सोच सामने आई मेरे सामने, और किसी ने अपने विचार शेयर किए कि एक आप हमारे गांव में एक फर्स्ट एड का प्रोग्राम कर दो, तो मेरे को बहुत खुशी हुई। और कुछ लोगों में एक जागरूकता हेल्थ के लिए ये बढ़ रही है, इच्छा बढ़ रही है। तो मैंने भी ये प्रोग्राम एक छोटा सा रखा है। देखो कुछ चीज़ें होती है कि उनके लिए एक जगह सही होना, जो चीज़ एक देखने से कुछ दिल में बैठती है ना, ऐसे हो सकता है आप लोगों को कुछ हमारी भाषा, मेडिकल टर्म समझ में नहीं आए, तो आप लोग पूछ सकते हो। फिर भी मेरी तरफ से कोशिश यही रहेगी कि मैं आपको अच्छी तरह समझा सकूं। बट आपकी तरफ से भी है कुछ चीज़ नहीं समझ आवे, कुछ ही मेडिकल टर्म के कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो आप नहीं पढ़ पाओ, जैसे हम बोल देते हैं हार्ट अटैक, बट ये होता है मेडिकल टर्म में कार्डियक। तो समझने में थोड़ा है। तो मेरे को बड़ी खुशी होगी जब आप कोई क्वेश्चन पूछोगे। तो आज का ये फर्स्ट एड का जो प्रोग्राम रखा गया है, सभी लोग जानते हैं कि फर्स्ट एड क्या होती है। तत्काल हेल्प, जब भी किसी को जरूरत पड़ती है उसी दौरान कोई सहायता प्रदान करने को हम कहते हैं फर्स्ट एड, यानी इमीडिएट केयर, उसी वक्त हेल्प करना। जो इंजोर पर्सन है, आदमी है, कोई बीमार है, अब इसकी किसको जरूरत पड़ती है? हम सबको पड़ती है, मेरे को भी पड़ती है, आपको भी पड़ती है, इनको भी पड़ती है, कहीं भी पड़ती है, घर में, खेत में, खेलते समय, रोड पे जाते समय, हर जगह। और आजकल तो इंसिडेंट एक्सीडेंट की जो इतनी ज़्यादा तादाद बढ़ गई है, कदम कदम पे खतरा है, लाइफ ही ऐसी होगी।
हमने खुद अपने लिए इतने बीज बो दिए कि उनको अब संभालना मुश्किल पड़ रहा है। तो लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है और दिन प्रतिदिन एक्सीडेंट और इंसिडेंट की भावनाएं बढ़ती जा रही है। कुछ हमारी स्टाइल भी ऐसी होगी लाइफ की, कहते हैं ना कि चैन एक पल नहीं और कोई हल नहीं, ये हर एक की जिंदगी में है। तो जिंदगी के सफर में अनेकों मोड़ आते हैं। कुछ जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जो तोड़ जाते हैं और कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो जोड़ जाते हैं। कुछ गैर ऐसे मिले जो जिंदगी का मतलब समझा गए, कुछ अपने ऐसे मिले जो जिंदगी के बारे में सब कुछ बता गए। तो दोनों का ही शुक्रिया, जिंदगी में जीने का तजुर्बा सिखा गए। कहते हैं ना, जब इंसान करवट लेता है तो दिशा बदल जाती है और जब वक्त करवट लेता है ना तो दशा बदल जाती है। जिंदगी में हर इंसान की ख्वाहिश बहुत अच्छी होती है और उसी के लिए जिंदगी चलती है और नए नए तजर्बे हमको देती रहती है। किसी भी इंसान को जिंदगी में गम नहीं चाहिए और ना ही कम चाहिए, ये तो हर एक इंसान की लगन है। तो ऐसे लाइफ चलती रहती है, बट इन्हीं के बीच हमको इन चीज़ों की जरूरत भी पड़ती रहती है, मेडिकल टर्म की भी। तो फर्स्ट एड एक वही हुई, पहली हेल्प किसी को भी दे सकते हो और कोई भी दे सकता है। इसके लिए कोई जगह की जरूरत नहीं है कि भाई हॉस्पिटल में ही आप फर्स्ट एड जाके दे सकते हो या किसी डॉक्टर के पास ही आप जाके फर्स्ट एड दे सकते हो। कहीं भी दे सकते हो आप, घर पे भी, ऑफिस में भी, यहाँ पे भी अपने साथी की हेल्प कर सकते हो। और हेल्प से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। जो हाथ किसी की मदद के लिए उठते हैं ना, उनसे बढ़ के कोई सेवा नहीं है। हनुमान जी ने भी हाथ ही बढ़ाए थे, कोई दवाई नहीं दी थी, एक पत्ता ही सुंघाया था, बट एक विश्वास था उसके पीछे। सारी जो वहाँ रामा दल बैठा था, अब भाई ये संजीवन बूटी लाएगा, उसने कोई इंजेक्शन मेडिसिन गोली नहीं दी थी, बट उनका विश्वास था, वो पत्ते से ठीक हो गया। तो विश्वास, कहते हैं ना, जहाँ आस्था है ना वहाँ बंद द्वार में भी रास्ता है। तो आस्था के अंदर एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। तो फर्स्ट एड के लिए कोई डॉक्टर की डिग्री की जरूरत नहीं है, कोई भी दे सकता है, बशर्ते है कि उसका देने का थोड़ा तरीका उसको पता होना चाहिए। और किसी को सही टाइम पे सही हेल्प सही डायरेक्शन में मिल जाए ना, तो लाइफ को बहुत जल्दी बचाया जा सकता है। और आजकल जो गलतियां हमसे हो रही हैं, जैसे कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट होता है ना, तो हम का मेन मोटिव यह है इसको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल में भेजा जाए, यही रहता है। बट उसकी हेल्प नहीं करते हैं। कुछ चीज होती है तत्काल हेल्प करके ना उसको बहुत कुछ अपने हाथ में लिया जा सकता है, जिंदगी को बचाया जा सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोई घर के सामने या अभी यहाँ बैठा है, सडनली कोई इंसिडेंट हो जाए, भाई कोई किस बीमारी से ग्रस्त है, कोई डायबिटीज है, कोई हाइपरटेंशन है, कोई हाइपोटेंशन है, किसी का बीपी लो चल रहा है, हाई चल रहा है, कोई दवा ले रहा है, कोई शो ठीक से नहीं पा रहा है। हर एक की लाइफ में जिंदगी में प्रॉब्लम है और हर एक के साथ कुछ ना कुछ इंटरनल। सो नहीं पाएगा तो दिमाग वैसे ही चक्कर खाएगा, हो सके बैठा बैठा ही कुर्सी से गिर जाए। और गिरते हैं कुछ ऐसी चोट होती है, सामने होती है जो दिखाई दे जाए, एक होती है दिखाई नहीं देती। सिर जमीन से टकराया, रोड पे कोई गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ, आपके सामने नहीं हुआ, आपने देखा नहीं क्या इंजरी है, कितनी गहरी है और क्या इसका आगे चल के नुकसान होगा। बट यदि आपको कुछ नॉलेज है उसी टाइम, तो आप सही उसको दिशा देके, जैसे कोई गिरता है तो सबसे पहले क्या होता है, वो तो बेहोश हो जाता है, चोट लगती हो सके इतना ज्यादा हिट हुआ है, अब उसने अपना जो कॉन्शियसनेस लेवल है वो खो दिया, वो बेहोश है। अब आप ही उसके लिए भगवान हो, आप उसको सही दिशा और दशा दे सकते हो ना, तो उसकी लाइफ को बचा सकते हो राइट टाइम में। तो इसी को हम फर्स्ट एड कहते हैं और इसको कोई भी दे सकता है। इसके लिए कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है और कहीं भी दे सकते हो। इसके लिए नहीं भाई हॉस्पिटल ही होना जरूरी है, कहीं भी दे सकते हो और कोई भी दे सकता है। आपके अंदर एक इच्छा होनी चाहिए, एक लगन होनी चाहिए, अब मेरे को हेल्प करनी है। और जो लगन और इच्छा के साथ कदम बढ़ते हैं ना, वो सदा सफल होते हैं। ये भी एक खासियत है। तो फर्स्ट एड के बारे में समझ आ गए क्या होती है, कब दी जाती है, कौन दे सकता है, कहाँ दे सकता है।
ठीक है, इसके लिए कोई डॉक्टर की जरूरत नहीं है, मैं डॉक्टर हूँ मैं ही फर्स्ट एड दे सकता हूँ। भाई सभी डॉक्टर हो, सभी दे सकते हो। फर्स्ट एड का मतलब कोई परमानेंट ट्रीटमेंट नहीं है, ये एक टाइम बीइंग के लिए किसी की जिंदगी को आप होल्ड कर सकते हो और एक सही जगह पे पहुंचा सकते हो, जिसमें उसके बचने के चांस कम से कम 95 या 99% बढ़ जाते हैं। यदि सही हाथों में है और सही उसकी केयर हो रही है और सही जगह में पहुंच रहा है ना, तो उसके बचने के चांस बहुत ज्यादा बन जाते हैं, समझे? तो इसी को हम फर्स्ट एड कहते हैं। तो ये समझ आ गया साहब फर्स्ट एड के बारे में, फर्स्ट एड होता क्या है, कब इसकी जरूरत पड़ती है, कौन इसको दे सकता है, अब कैसे दे सकते हैं वो थोड़ा जानना जरूरी है, राइट साहब? तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। लेकिन एक इसके अंदर है कि जब आप किसी की हेल्प करना शुरू करते हो तो आप एक लीगली दायरे में आते हो। ऐसा नहीं हेल्प करे और बीच में छोड़ के भग गए, चल दिए, ऐसा नहीं करने का। जब तक आप उसको कहीं सुरक्षित हाथों में नहीं पहुंचा देते हो, हॉस्पिटल में या किसी डॉक्टर के पास, तब तक आपकी ड्यूटी बनती है। यही लीगल दायरा है। ऐसा नहीं कि भाई मेरे को कोर्ट या पुलिस फंसा देगी, मैं इसकी हेल्प कर रहा हूँ, कुछ नहीं है। आप हेल्प करो, किसी हॉस्पिटल में ले जाके उसको पहुंचा दो, डॉक्टर के हैंड ओवर कर दो, बस इतनी फर्स्ट एडर की ड्यूटी है। और इसकी कुछ जिम्मेदारी भी है। आप जब भी किसी की हेल्प करो, सबसे पहले अपनी सुरक्षा करो। जब आपने अपने आप को ही सुरक्षित नहीं कर पाओगे तो दूसरों की क्या हेल्प कर पाओगे? मैं एक एग्जांपल देता हूँ। सड़ो रोड पे कोई दो गाड़ियां टकराई, उसमें दोनों में गाड़ियों में कोई ना कोई तो बैठे हैं। कितनी इंजरी हुई आपके आंखों के सामने नहीं हुई, आपने देखा एक्सीडेंट हुआ है, आप भक्के गए, हेल्प करना है। तो ये फर्स्ट एडर की ड्यूटी है। जो भी हेल्प कर रहा है, कोई भी इंसान है, उसकी हेल्प करनी चाहिए और कदम बढ़ाने चाहिए। जैसे आप गए तो आपकी एक ड्यूटी बनती है उस सिचुएशन को देखना। अब भाई ये गाड़ी तो टकराई है, किसकी गाड़ी है? गैस की है, कोई लिक्विड भरा है, कोई जहरीली चीज भरी है, मैं भी इसकी हेल्प करने में ही इसकी चपेट में आ जाऊं? या बहुत बिजी रोड है, जैसे हाईवे है, गाड़ी टकराई, आपने बोला यार हेल्प करनी है, बंदे को बचाना है, अब आप उधर कदम बढ़ा दिए और ये नहीं ध्यान किया कि जहां मैं कदम बढ़ा रहा हूँ मेरे को ही खतरा है, पीछे से गाड़ियां हाई स्पीड में आ रही है, वो आप चपेट में आ सकते हो। तो फर्स्ट एडर की ड्यूटी है कुछ सिचुएशन को समझना, जानना। फॉर एग्जाम्पल कोई बिजली के कांटेक्ट में आया, बिजली ने बुरी तरह से करंट मार दिया, आपने सोचा ये आदमी है, बिजली ने पकड़ लिया, इसकी हेल्प करूं, नहीं, वहां भी आपने अपना दिमाग यूज करना है। यार बिजली ने तो पकड़ लिया, इसको क्या है, पहले तो मेन सप्लाई कट करो, पावर कट है वो कट करो, इसको निकालने के लिए कोई दिमाग है भाई, कोई लकड़ी है, उसकी हेल्प से उसको हटाओ, ऐसे नहीं डायरेक्टली उसको टच कर दो, आप भी लिपट गए। तो ये फर्स्ट एडर की ड्यूटी है। हर सिचुएशन में, हर मौके पे अपनी सेफ्टी पहले है। आप सेफ हो तभी उसको सेफ रख सकते हो, नहीं तो आप भी उसकी चपेट में आ जाओगे। कोई पानी में डूबे, अब आपको तैरना नहीं आता है, आप सोचे इसकी हेल्प करूं, तो सीधा जंप करोगे? नहीं कर सकते भाई, आपको तैरना नहीं आता तो आप भी गए उसके साथ। यार कोई दिमाग को यूज करो भाई, अपना कोई रस्सी ले लो, कोई बांस ले लो, पानी में पास कर दो। और दूसरी ड्यूटी, अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। जब भी कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो हेल्प के लिए चिल्लाओ, हेल्प हेल्प हेल्प, तो कोई भी लोग आएंगे आपकी मदद करेंगे। बट हो सके वो इतनी तेज नहीं है। आप यदि कदम बढ़ा रहे हो तो उन लोगों पे भी, उनसे क्या काम लेना है, कैसे लेना है। भाई तुम उधर की गाड़ी रोको, तुम उधर रोको, तुम लाइन काटो, तुम बांस लेके आओ, ये सारा काम आपने करना है। तो इसी को हम फर्स्ट एड बोलते हैं। ठीक है सर? कहीं भी दी जा सकती है, कोई भी दे सकता है, बट देने वाले के अंदर इतना नॉलेज होना चाहिए कि अपनी सेफ्टी रखे, अपनी सेफ्टी रखते हुए ही कदम बढ़ाए। ये नहीं खुद ही खतरे में लिपट जाओ। फर्स्ट एड गाड़ी टकराई, आप उधर बढ़ गए, देखा गाड़ी में तो गैस भरी है, वो फटेगी, ब्लास्ट होगी, या बैटरी शॉर्ट सर्किट हो रहा है, आप भी चपेट में आ गए। तो जल्दी से जल्दी सिचुएशन को, हालात को देखते हुए उस मरीज को एक सेफ प्लेस पे लेके चल। अब सेफ प्लेस कौन सा होगा? जहाँ किसी चीज से खतरा नहीं। भाई जैसे रोड पे बीच हाईवे में कोई बंदा पड़ा है, तो उसको वहां से खतरे से निकाल के कहीं साइड में, कहीं भी सेफ प्लेस, वही सेफ प्लेस है। और फिर उधर से आपकी ड्यूटी शुरू होती है।
अब वो मैंने कहा ना कि आपके सामने एक्सीडेंट नहीं हुआ, कितना भयंकर है, कहाँ चोट लगी है वो दिखाई दे रही है, नहीं दिखाई दे, अब आप उसको चेक करना है। यहाँ से फर्स्ट एडर की ड्यूटी शुरू होती है। ठीक है सर। देखो, हर एक के पास हॉस्पिटल नहीं है, डॉक्टर नहीं है, आप ही डॉक्टर है, आप ही भगवान है। आप उसको राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेके विद राइट डायरेक्शन, आगे क्या करना है, इसको हॉस्पिटल भेजना है या इंजरी इतनी ये है ही ठीक हो जाएगा, सब डिसीजन आपने लेना है। आपने एक लीडर भी बनना है, डॉक्टर भी बनना है, सब काम आपने करना है। तो यही फर्स्ट एडर की ड्यूटी है। और इसी के खेल के बीच में बहुत सारी जिंदगियां चली जाती है। यदि राइट टाइम पे किसी को सही हेल्प मिल जाए तो हम बहुत सारों की जिंदगी को बचा सकते हैं। अब आपने देखा कि आपने अपनी सुरक्षा करते हुए उस मरीज को किसी की हेल्प से एक सेफ प्लेस पे ले लिया। अब होता है कि आप क्या चीज चेक करोगे, समझे जी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने एक कंफर्टेबल जगह पे उस बंदे को जिसको इंजरी हुए लेटा दिया, सबसे पहले आपकी ड्यूटी है, खतरे से आपने बचा दिया। कुछ सेल्फ इंजरी भी होती है, कोई जहर खा लिया, आपने देखा बंदे ने यार कुछ खाया है, मुंह से झाग आ रहे, कोई चीज उसके पास है तो उसको पिकअप करो सैंपल के लिए, आगे का रास्ता क्लियर हो जाएगा, डॉक्टरों के लिए इजी हो जाएगा कि इसने क्या खाया है, तो जल्दी से एक्शन पे उसकी दवाई शुरू हो जाएगी। ये भी फर्स्ट एडर की ड्यूटी है, समझे ना। तो कोई चीज मिल जाती है, वो इसने जहर खाया है, गोली खाई है, यदि उसके पास कोई सैंपल है, कोई बोतल है और वो आपको दिखाई दे रहा है, तो वो भी एक आपने उठा के रखना है, डॉक्टर को देना है, सर ये केस था, ये हालत तो देख ही लेंगे, बट उनके लिए आगे का रास्ता क्लियर हो रहा है, वो आपकी हेल्प से, आपकी मदद से आप उसको कोई जल्दी से जल्दी जो दवाई उसको बचा सके दी जा सके। ऐसे कोई स्नेक बाइट होते हैं, सांप काट जाते हैं, तो उसके अंदर भी यदि पॉसिबल हो सके, वैसे तो होता नहीं है मोस्टली, क्योंकि दुश्मन कोई भी हो जब वार करता है ना तो करके अपनी सुरक्षा वो रखता है। सांप ये किसी को काटेगा, वैसे तो इनका डर मार्केट में इतना तगड़ा है, आज तक इनकी जो कहना है, सांप दो प्रकार के होते हैं, एक पॉइजन, एक नॉन पॉइजन, बट इन्होंने मार्केट अपनी इतनी तगड़ी बना रखी है, एक नॉन पॉइजन स्नेक ने भी कोई काटा है तो बंदे को सीधा एक सदमा, धक्का इतना बुरा लगा, अरे सांप ने काट लिया, होता है ना ये, वो डूटू डर के मर जाता है। स्नेक नॉन पॉइजनस था, जहरीला सांप नहीं था, बट निशान किसका, एक सांप का, सांप ने काटा है, डर बैठ गया, सदमा बैठ गया, वो हार्ट अटैक होता है, उसकी वजह से मर जाता है। बट ऐसा कोई होता है जहां भी कोई केस हो तो सबसे पहले क्या है कि आपको यदि सांप मिल जाए, मार दो, पकड़ लो तो एक बेस्ट रहता है। वैसे आइडेंटिफिकेशन, पहचान के भी तरीके होते हैं कि ये जहरीला सांप ने काटा है या ये वैसे नॉर्मल सांप ने, जैसे ये चूहा खाने वाले पीले नाग क्या बोलते हैं, मूसा खानी पीर वगैरह रहती है, वो काटे हैं, तो वो पहचानने में इजी होते हैं। बट जहरीला सांप होता है वो अपना एक निशान छोड़ता है, वो इतने ना किस्म से पंचर, एक तो होता है खुरेद सी मार देना और एक होता है पंचर, अंदर चीज को घुसेड़ देना। वो जो बाइट करता है, जैसे कोबरा होता है सबसे खतरनाक सांप, कोबरा, कैरेट, वाइपर, ये जिसको काटते हैं ना तो इनका जहर इतना है कि बहुत ही जल्दी टाइम में असर दिखा देता है। तो वो जहर को जैसे हम इंजेक्शन देते हैं ना, वो इंजेक्ट करते हैं, और वो उनके टीथ होते हैं तीन जो बाइट करते हैं ना, उनके निशान इतने बुरे होते हैं, उसमें वो इंजेक्ट करते हैं। तो ये तो फर्स्ट एड के बारे में हमें हर चीज में फर्स्ट एड दी जाती है, चाहे वो जलने का केस हो या एक्सीडेंट केस हो या स्नैक बाइट केस हो या चोकिंग। चोकिंग समझते हो, बहुतों को कभी होती है और बहुत खतरनाक होती है। चोकिंग होता है कि आपका जो सांस लेने का रास्ता है इसमें कोई चीज फंस गई, जैसे खाना ही फंस गया, हो जाता है जी, बहुतों के साथ देखा हो, सांस लेना मुश्किल पड़ जाता है, दबा के खांसी करता है, कोई चीज अटक गई, उसको बोलते हैं चौकी। ये बहुत डेंजरस होती है। बंदा खांसी कर रहा है, कफ कर रहा है, पसीना हो रहा है, आंखें लाल हो जाती है, वो चीज
निकल नहीं रही, जो सांस लेने का रास्ता है उधर वो फंस गई। हो सके कोई ये बनावटी दांत वगैरह या कोई एक्सीडेंट होता है, बंदा बेहोश होता है, बनावटी दांत है वो टूटे, वो यहाँ जो हमारा ट्रैकिया जिसको बोलते हैं, जो सांस लेने का रास्ता उसमें फंस गए, जम गए, निकल नहीं, सांस नहीं ले पा रहे, इसको बोलते हैं चोकिंग। तो इसके लिए भी फर्स्ट एड होती है, निकाल सकते और बंदे ठीक होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एड के सबको कुछ समझ आया बाबा, पता पड़ा सबको? कोई इसके ऊपर डाउट किसी को, कोई क्वेश्चन हो? अब इसको है कि आपने मरीज को सेफ प्लेस पे ले लिया, अब उसको कैसे चेक करना है, क्या चीज आप चेक कर सकते हो? चेक करने का होता है, आप कभी इधर उधर बाजार में जाते हो, यूज करते हो क्या? आजकल बच्चे बोलते हैं बेटे कैब बुक कर देना, बोलते हैं ना फोन पर टक दे सी लिया, कैब आ जाती है जल्दी कैब। तो कैब ही को याद रख लेना, कैब कैब होता है सी से शुरू, सी का मतलब होता है सर्कुलेशन, जो हमारे शरीर के अंदर ये खून का दौरा चल रहा है, ये चीज चेक करनी है। CAB सर्कुलेशन, एयरवे, A फॉर एयरवे और B फॉर ब्रीदिंग। ये तीन चीज याद रख लो। पेशेंट और एक्सीडेंट किसी भी प्रकार का है, बट कैब फार्मूले को याद रखो कि आपने तीन चीज चेक करनी है। सर्कुलेशन, आपके शरीर में खून चल रहा है, ये कहाँ से चल रहा है? हमारा जो दिल है वो पूरे शरीर में ये दिन भर 24 घंटा काम करता रहता है और ये सप्लाई देता रहता है। इसने यही है जो अपनी सही ड्यूटी निभाता है। इसने जिस दिन ड्यूटी निभानी बंद कर दी, लाइफ, तो आपने सबसे पहले चेक करना है सर्कुलेशन। सर्कुलेशन कैसे चेक करोगे बताओ? यूज करो कोई माइंड, कैसे चेक करोगे सर्कुलेशन को? नब्ज कितना सही। अब नब्ज कहाँ, ये आपको पता होना चाहिए। घर पे कोई एक्सीडेंट इंसिडेंट हुआ, चक्कर आया, बेहोश होगा, सबसे पहले जाके उसका सर्कुलेशन चेक करो। डॉक्टर चेक करते हैं ना नाड़ी, नब्ज। अब कहाँ चेक करोगे? देखो बाबा ने कितना अच्छा बताया। इसको चेक करने का अपना हाथ लो, ये इस पे अपनी 3 फिंगर इधर डालो, अंगूठे पे 3 फिंगर, 2 फिंगर, ठीक है, और इनको नीचे लेके आओ, यहाँ लेके आओ और यहाँ महसूस करो। सब अपना महसूस करके देखेंगे कि आपको होता है या नहीं। चेक करो जी अपना, सब पता तो पड़ेगा, आप इमरजेंसी में चेक कर सकते हो। 3 फिंगर यहाँ लेकर आओ और इधर फील करो, कुछ टक 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 आवाज महसूस हो रही है? हो रही है? किसी को महसूस कर रहे हो? तो सबसे पहले आपने चेक करना है ये नाड़ी, जिसको बोलते हैं मेडिकल टर्म में पल्स, हार्ट बीट। ये हार्ट से अटैच है, ये सप्लाई काम कर रही है तो बंदा ठीक है। बाकी कोई दिक्कत है, कोई कट इंजरी, उसका फर्स्ट एड कर दो, बट ये आपने चेक करनी है। अब कोई ऐसा एक्सीडेंट हुआ, मेजर एक्सीडेंट, और हाथ पे ही हिट किया है, दोनों हाथ, ये नहीं मिलेगी। तो दूसरा स्टेप कहाँ चेक करोगे इसको? इधर भी चेक कर सकते हो, एक्जिला में भी चेक कर सकते हो, यहाँ कान के पास भी चेक कर सकते हो, पैरों पे भी चेक कर सकते हो, यहाँ नीचे गोडे के पीछे भी चेक कर सकते हो, जगह बहुत है। यहाँ थाई पे भी आप चेक कर सकते हो, सारे शरीर में इसके मतलब आपको महसूस होगा कि हमारा हार्ट काम कर रहा है। बट ऐसा एक्सीडेंट है कि ये चीज सारी बंद हो जाती है। तो एक मेन आर्टरी है हमारे शरीर में जो हार्ट से डायरेक्ट प्योर खून लेके हमारे सारे शरीर को सप्लाई करती है, उसको फील करना। वो कहाँ है? कैरोटिड आर्टरी। अपने यहाँ फील करो सभी, देखो महसूस होता है कुछ यहाँ धड़कन आपको? ये देखो, ये मेन आर्टरी है जो आपने महसूस करना है। होता है कभी यहाँ फील हो रहा है कुछ टक टक? ये है, ये फील करनी है। यदि ये नहीं मिल रही, ये नहीं मिल रही, तो दूसरा आपका यहाँ फील करना है। आपके जो ट्रैकिया इसके पास आप देखो, हाथ डाल के थोड़ा इधर उधर उंगली करके आप महसूस करो, ये आपको महसूस करना है। आपका दूसरा स्टेप ये होना चाहिए। आपने देखा कि भाई ये मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, ये भी मिल रहा है, तो उसका दिल काम कर रहा है। अब दूसरा मैं बताया था ए, सी तो आपका होगा क्लियर। सी में तो ये हार्ट बीट, सर्कुलेशन आपने चेक करना है। अब ए होता है एयरवे। एयरवे हमारा सांस लेने का रास्ता। हम सांस कहां से लेते हैं? नाक से, मुंह से। इस रास्ते को चेक करना है।
मैं जो जिक्र किया ना कि एक्सीडेंट होता है, कभी कभी हिटी दांत पे और दांत टूट के फंस गया और सांस नहीं ले पा रहा है बंदा, सब कुछ फिट है बट सांस लेने में दिक्कत है। उसके ट्रैकिया पे वो दांत या बनावटी दांत है वो उलझ के गिर गई, या एक्सीडेंट होता है तो ये टंग है ना हमारी जीभ, ये बैक फॉल हो जाती है और यही उलट के हमारे ट्रैकिया पे जम जाती है, सांस नहीं ले पा रहा। या कुछ ऐसा होता है पेट पे हिट हुआ, हर एक के पेट में हमारे खाना भरा है, उल्टी फेंकेगा और वो उल्टी ट्रैकिया में फंस गई। खाने में तो बहुत कुछ होता है जो हम खाते हैं, रास्ता रुक गया और सांस लेने में दिक्कत आ रही है और एक्सीडेंट होता है, हम लिटाई देते हैं, मोस्टली यही करते हैं। हमेशा एयरवे को क्लियर करना है, एयरवे यानी कि सांस लेने के रास्ते को क्लियर रखना है। अब वो कैसे रखोगे? एक तो उसका जो नेक है ना, पकड़ के ये जो आप यहाँ अंगूठा रखो और इधर रखो, सीधा कर दो। कभी भी ऐसे रखेंगे जब लिटाते हैं तो मोस्टली ये कंडीशन आ जाती है, बेंड हो जाता है, तो सांस लेने में भी दिक्कत होगी और जो सांस ले भी रहा है वो पूरी हवा नहीं जा पाएगी, तो उसकी दिक्कत बढ़ती ही चली जाएगी। इसको एक्सटेंड कर दो। एक्सटेंड करने का तरीका ये बड़ा ऐसे, अब ये क्लियर हो जाएगा हमारा सांस लेने का रास्ता, तो ऑक्सीजन प्रॉपर जा भी रही है और आ भी रही है। दूसरा, इसके अंदर कुछ फंसा है, जैसे मुंह में राड़ बनती है, खकार बनता है ना, या उल्टी किया, वो मुंह में फंस रही, बंदा तो ऐसे लेट गया। घर पे भी देखते हो बेड पे लेटा हुआ था और भाई उसको कोई प्रॉब्लम आई, हार्ट अटैक आया और उसी टाइम उसने उल्टी भी की, वो उल्टी भी फंस गई, प्रॉब्लम भी यानी कि सारी मुसीबतों का पहाड़ एक बारी टूट गया, आपने ध्यान नहीं दिया और वो बढ़ती चली। तो आपने 3 चीज तो मेंटेन करनी है। सर्कुलेशन ये नहीं कर रहा है तो वो मैं बताऊंगा आपने क्या करना है। एयरवे क्लियर करना है, आपने उंगली डालो और उसके मुंह में कुछ भी फंसा है निकाल दो और ट्रैकिया को एक्सटेंड कर दो, यानी कि पीछे को बेंड कर दो, तो उसका सांस लेने का रास्ता क्लियर होगा, वो प्रॉपर से सांस ले सकता है। जब सांस मिल रहा है तो ऑक्सीजन जा रही है, जो हार्ट को भी हमारे को ऑक्सीजन मिल रही है, तो हमारा हार्ट भी काम कर रहा है, सारे शरीर में प्रॉपर सप्लाई हो रही। तो एयरवे को आप क्लियर कर सकते हो घर में। ये तो हर एक के छोटे बच्चे हम लिटा देते हैं, पीछे लगा देते हैं तकिया, लगाते हैं ना जी, तकिया लगा देते हैं, नहीं यूज करना चाहिए। इमरजेंसी में कभी भी नेक के नीचे तकिया नहीं यूज करना चाहिए। यदि करना है तो तकिया पैरों के नीचे यूज करो, ताकि जो पैरों में उसके खून की सप्लाई हुई वो भी हमारे हार्ट को मिले और उसको ताकत मिले, वो शरीर में खून को बगाए। बट हम करते क्या है, अरे तकिया लगा जल्दी कर, तकिया दे शॉर्ट को उसके नेक के नीचे। मैं एक आपको दिखाऊंगा, अगर जब कोई बंदा लेटता है उस टाइम उसको सांस लेना इजी रहता है या इसको हम एक्सटेंड करते हैं तब इजी आसान रहता है। तो हमेशा तकिया हटा दो, नेक को एक्सटेंड कर दो, वो प्रॉपर सांस लेगा। तो ये चीज चेक कर सकते हो सब आप, हर एक को जरूरत पड़ती है, हर एक के घरों में। बहुत सी जो माए हैं बच्चे को दूध लेटा के पिलाई, उल्टा टेढ़ा ऐसे करते हो, उसके देखो वो खरड़ खरड़ करता है, खांसी करता है और वो ट्रैकिया में चला जाता है, फंस जाता है। तो ये गलती थोड़ी ना करें। ऐसे ही कोई बुजुर्ग आदमी है घर पे, वो शरीर एक ऐसी लेवल पे पहुंच सका है अब वो अपने आप को हैंडल करने में दिक्कत महसूस करता है, तो आप लोगों को है भाई उसकी थोड़ी मदद करें ऐसी कंडीशन में, इसी को हम फर्स्ट एड बोलते हैं। तो अब ब्रीदिंग जो सांस लेने का रास्ता है इसको क्लियर रखेंगे, ये चीज चेक कर सकते हो। एयरवे जो मैं बताया इसको चेक करना है, कुछ भी उसमें फंस रहा है तो उसको निकालना है। और तीसरी चीज आती है ब्रीदिंग, सांस लेते हैं। अब ये सांस हम जो ले रहे हैं कहाँ से ले रहे हैं? फेफड़ों से ले रहे हैं, रास्ता यही है, मुंह और नाक इसी से हम लेते हैं सर। इसको चेक कैसे करोगे? करके बताओ, कोई चेक कैसे करोगे? बताओ भाई, यंग जनरेशन, बहुत पढ़े लिखे लोग बैठे हैं, बताओ कैसे चेक करोगे ब्रीदिंग को? इमरजेंसी केस है, एक्सीडेंट हुआ, बंदा बेहोश है, ना बोल पा रहा है ना मुंह खोल पा रहा है, आपने सारा सिस्टम चेक करना है, उसकी हार्ट बीट भी, दिल काम कर रहा है, एयरवे सांस लेने का रास्ता भी चेक करना है, ब्रीदिंग अगर सांस ले रहा है या नहीं ले रहा है, वो तो नहीं बोल पा रहा है, आपने चेक करना है। कैसे करोगे बता भाई कुछ? छाती देखो, छाती देखो ये आंसर,
कोई भी इंसान जब सांस लेता है तो आप उसकी छाती के मूवमेंट को पढ़ा भी है ना, तो छाती अप एंड डाउन हो रही है, उसके साथ पेट के भी मूवमेंट होते हैं जो हमारा ऊपर नीचे थोड़ा होता है। बट सांस तो हम छाती से ही ले रहे हैं, लंग तो हमारे इधर ही है। वो जो हाथ फूलता है फिर नीचे जाता है, फूलता है फिर नीचे जाता है। तो चेस्ट के मूवमेंट को आपने देख रहा है कि वो सांस ले रहा है नहीं ले रहा। दूसरा कोई तरीका, सपोज वो बहुत धीरे धीरे सांस ले रहा है, छाती के मूवमेंट भी आपको भाई थोड़ा हाथ को उल्टा करके उसके नाक के पास लगा के देखो। सांस लेगा तो कुछ गर्म चीजें, हवा का झोंका आपको निकलता देगा मुंह से, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, तो ये कर सकते हो। 3 चीज जो बताई, पहले 3 अक्षर ये याद रखना, ए बी और सी। ए का मतलब एयरवे, मुंह खोल देना, एक्सटेंड कर देना, नेक को पकड़ के पीछे थोड़ा कर देना। ठीक है, इसको बोलते हैं एक्सटेंड द नेक। अगर इसको जो हम ऐसे बैठे हैं इसको ऐसे कर दो, तो ये रास्ता आपने क्लियर कर दिया। कुछ मुंह में फंसा है तो उंगली डालो निकाल दो। सांस लेने का रास्ता आपने क्लियर कर दिया। हार्ट आपने देखा है मिल रहा है, नहीं मिल रहा है तो अगला कदम में अभी बताएंगे उसमें क्या कर रहा है। बट मिल रहा है तो ठीक है। बट आपने 3 चीज मेंटेन रखी है, ए बी सी, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। ठीक है, एयरवे हम कहाँ से ये लेते हैं, ब्रीदिंग जो सांस लेते हैं इनके मूवमेंट को देखना है, और सर्कुलेशन ये। इन 3 चीजों को हर इमरजेंसी में किसी भी प्रकार का कोई केस हो चेक करना है, ये आपकी ड्यूटी है, फर्स्ट एडर की ड्यूटी है। आप किसी की हेल्प करते हो और घर में भी ये आपको जरूरत पड़ती रहती है, किसी को भी ऑफिस में, खेत में काम करते समय एक्सीडेंट इंसिडेंट कभी भी हो सकता है, किसी के भी साथ हो सकता है। ये हमारा, इसको बोलते हैं फर्स्ट एड को एक्ट ऑफ ड्यूटी। ये हमारा कर्तव्य है, हमारा कर्तव्य है एक दूसरे की हेल्प करना। ठीक है जी, तो इसी को हम फर्स्ट एड बोलते हैं। अब आज का जो मेन टॉपिक है हमारा, 2-3 टॉपिक हम करेंगे। एक तो सीपीआर। सीपीआर कब देते हैं, आपने ये चीज चेक की, हमारा दिल है कहाँ, थोड़ा पता होना चाहिए ना, कॉमन चीज कहाँ है। बताओ कोई भाई दिल देखा है किसी ने? यार गाने तो दिन भर सुनते हो, दिल के टुकड़े टुकड़े करके मुस्कुरा के चल दिए, बट उसका पता तो ढूंढ लो, एड्रेस तो पता होना चाहिए, है भाई? कहाँ? पॉकेट तो राइट लेफ्ट राइट दोनों साइड लगा देते हैं। लेफ्ट साइड सुनते हो, इसकी आवाज सुनिए कभी? हैं? बोलते हैं यार मेरे दिल के टुकड़े अभी इसके टुकड़े टुकड़े, इसमें तो कोई हड्डी भी नहीं होती भाई। है देखा है किसी ने? धड़कता देखा है, महसूस किया है? आप देखो जो हमारा दिल की पोजीशन है, राम राम साहब आ जाओ, इसको हटा दूं थोड़ा, हम बाद में लगाएंगे है ना, थोड़ा इसको हटा ये। तो दिल की जो हमारे शरीर में पोजीशन होती है जिसको हम बोलते हैं हार्ट, ये एक वो हमारे शरीर का सबसे इम्पोर्टेंट ऑर्गन, मस्कुलर, जिसमें सिर्फ मांसपेशियां है। इसका साइज 10 से 12 सेंटीमीटर मांस का एक टुकड़ा है। लेफ्ट साइड में इसकी जो पोजीशन है, ये जो हमारी रीढ़ की एक हड्डी जिसको बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं स्टेर्नम हड्डी। और जहां ये हमारी पसलियां खत्म होती है ना, तो जो लास्ट खत्म हो रही है उधर से आप गिनो 1 2 3, तीसरी के पास जाके रोको, तीसरी चौथी जो आगे आने वाली है उसके बीच में इसकी पोजीशन है, जो हमारा लेफ्ट साइड का निप्पल, इसके नीचे यहाँ है। ये जो 24 घंटा हमारे लिए ड्यूटी करता रहता है। इसने जब ड्यूटी करना बंद कर दिया तो बस कोई नहीं है फिर आपका। बट इसके भी कुछ तरीके हैं, अगर इसको भी फिर से काम कराया जा सकता है। कहता है ना, इंसान जब जिद पकड़ता है ना तो हर चीज को झुका देता है। बड़े बड़े गाने बने, झुकता है आसमां झुकाने वाला चाहिए, तो इंसान की लगन के आगे हर चीज मजबूर हो जाती है काम करने के लिए। बट वो सच्ची निष्ठा से सेवा होनी चाहिए। तो हार्ट की पोजीशन पता पड़ गया जी कहाँ है, लेफ्ट साइड में बिलो निप्पल। थर्ड और फोर्थ जो हमारी ये रिब्स है, ये पसली बोलेंगे, इनके बाबा लोगों को बहुत अच्छी तरह पता है ना। यहाँ इसकी पोजीशन है। ये 24 आवर हमारे लिए काम कर रहा है। ये काम कर रहा है तो हमारा पूरा शरीर काम कर रहा है। इसने जिस दिन काम करना बंद कर दिया तो फिर कोई दुनिया की ताकत नहीं कि आपको बचा सके। कुछ ऑर्गन है भाई, लीवर फेल होगा, साले को निकलवा दो, ठीक है।
वो नहीं काम कर रहा है फिर भी शरीर काम करेगा। एक फेफड़े पे भी जिंदगी चल जाती है, एक किडनी पे भी जिंदगी चल जाती है। बट इसमें ही जब दिक्कत आ गई, परेशानी आ गई, तो फिर लाइफ को चलाना बहुत मुश्किल है। तो ये समझ आ रहा है सब, इसकी पोजीशन पता पड़ गया। ये काम कर रहा है तो शरीर काम कर रहा है, इसने काम करना बंद कर दिया तो ये कब कब काम करना बंद कर सकता है। ऐसी भी कुछ सिचुएशन आती है कि भाई किसी कारणवश ये रुक जाए। आजकल तो आप दिन रात सुन रहे, हाँ, सबसे ज्यादा केस आजकल इसी के हो रहे हैं जो बोलते हैं ना हार्ट अटैक। भाई उसके पीछे रीजन बहुत हो सकता है, मैं उनको ज्यादा नहीं डिटेल में बता पाऊंगा क्योंकि बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा। एक शॉर्ट में बताओ, रीजन कोई बीमारी हो सकती है, हमारे खाने पीने की आदत हो सकती है, अगर इसको मजबूर कर रहा है काम करने के लिए, रोकने के लिए कुछ हम ऐसी चीज ज्यादा यूज कर रहे हैं, कुछ ऐसी बीमारी बन गई, ड्रग की वजह से भी हार्ट अटैक हो जाता है, हम ज्यादा ज्यादा जो दवाइयों का यूज करता है ना उससे भी हार्ट अटैक हो जाता है, समझे। कुछ बीमारी ऐसी बनती है उनसे भी हार्ट अटैक हो जाता है। कुछ वारदात हालात ऐसी आ जाती है, सीधा ही कोई एक्सीडेंट ही सीधा हार्ट पे किया, टक्कर लगी, तब ये काम करना बंद कर देता है। या इस पे कोई जैसे पानी में डूब रहा है, भाई ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तब भी हार्ट करना बंद कर देता है। इलेक्ट्रोकॉशन, बिजली के करंट ने इतनी जोर से झटका मारा कि ये उस झटके को बियर नहीं कर पाया। आप पिक्चरों में देखते हो, क्या देखते हो, वो सेठ जी फोन सुन रहा था, फोन सुनते सुनते लुढ़क गया। क्यों लुढ़क गया, क्या सुना उसने, किसी ने गोली मार दिया, नहीं, कोई समाचार सुना उसने और वो उसको सहन नहीं कर पाया। अब देख रहे हो हार्ट अटैक हो गया सेठ जी को। यानी कि कोई अच्छी चीजें बुरी चीजें भी इस पे इफेक्ट डालती है। प्रेशर जिसको बोलते हैं, एंजाइटी, चिंता, आघात डायरेक्ट उस पर करती है और उसको वो चीज सहन नहीं कर पाता और ये काम करना करना सडनली रोक देता है। तो हार्ट अटैक क्या होता है, सडन स्टॉपेज ऑफ द हार्ट, यानी कि दिल का काम करते करते सडनली रुक जाना इज नोन एज हार्ट अटैक। समझ गए जी, दिल का काम करते करते अचानक से रुक जाना नोन एज हार्ट अटैक। लोग बाग बोलते हैं ना कि उसको हार्ट अटैक हुआ, ये होता है हार्ट अटैक। अब इसके पीछे कारण है, कोई बीमारी है, कोई दवाई है, कोई रफ हैंडलिंग है, कोई एंजाइटी, चिंता, टेंशन बहुत टाइम से उसकी जिंदगी में चल रहा है, एक दिन रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। वो तो इसके कॉज होते हैं, ठीक है ना। तो कॉज पे हम बात नहीं करेंगे, मैं जस्ट एक टॉपिक पे क्या होता है और इसका क्या टाइम पे आप उपचार कर सकते हो। तो आज टॉपिक है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट सडनली दिल का रुक जाना। अब इसको कैसे पहचानेंगे, जो मैं 3 चीज आपको बताया था, क्या चेक किया, ये नहीं मिल रहा है तो क्या इंडिकेशन दे रहा है, वे हार्ट ने काम करना बंद कर दिया। आपने अपने दोनों तरीके यहाँ भी चेक किया, यहाँ भी चेक किया और ये भी नहीं मिल रहा है, तो लास्ट एक हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है। वो कारण कुछ भी चाहिए उसके पीछे, बट इसने काम करना बंद कर दिया। तो हमारे शरीर के अंदर ना ऐसा है कि यदि हमको ये सिचुएशन लगातार बहुत लंबे टाइम तक रहती है तो डेथ डिक्लेयर कर दिया जाता है, ठीक है जी। और इसको राइट टाइम कोई उपचार मिल जाता है तो आप इसको बचा सकते हो। तो फर्स्ट एडर की ड्यूटी है कि आपने टाइम वेस्ट नहीं करना है, अपने आप को सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है। कैसी भी कंडीशन में आप देख रहे हो, एक्सीडेंट में भी डायरेक्ट हार्ट अटैक होते हैं ऑन रोड, ऐसा हिट हुआ हार्ट पे हुआ बंद कर दिया, आपने देखा नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, ठीक है जी। तो वो भी एक कारण होता है, वहाँ भी आपने फर्स्ट एड देनी है। हार्ट अटैक हुआ है उसमें भी फर्स्ट एड देनी है। कोई पानी में डूबे आपने निकाला, हार्ट नहीं मिल रहा है, पल्स नहीं मिल रही है, तो आपने CPR देना है। ये चीज़ें शुरू करनी है, बट उससे पहले वो ABC चेक करना है। यदि ये कंफर्म है, अगर उसके हार्ट ने काम करना बंद कर दिया है, तभी CPR देना है। ऐसे नहीं ये थोड़ा यहाँ, भाई एक तो होता है कि आपको टकाटक इसकी बीट मिल रही है, उसका वॉल्यूम बड़ा सही है। हमारा हार्ट का रेट क्या है, 60 से 80 एक मिनट में, ये 60 से 80, बट सिचुएशन की वजह ये 100 भी मिल सकता है, 110 भी मिल सकता है। आप भाग के आओगे, स्मोकिंग पियोगे, बीड़ी सिगरेट हुक्का, टेंशन में, किसी कारणवश इसका रेट बढ़ जाता है, शौक में दुख में बढ़ जाता है ना, घट भी जाता है, दोनों में ये सिचुएशन, ठीक है, घट भी सकता है बढ़ भी सकता है। तो इसका एक नॉर्मल जो रेशियो होता है, आप जब चेक करोगे
ये जो आवाज आप सुनते हो ना, बिल्कुल आपको टक 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 टक। डॉक्टर लोग चेक करते हैं स्टेथोस्कोप पे, वो मशीन से बीपी चेक करते हैं, क्या करते हैं कि ये कहाँ से शुरू वो बंद हो जाती है। जब वो हाथ से छोड़ेंगे ना गुब्बारे को, तो ये शुरू होगी, फील होती है उसको, टक 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 टक। तो कितने से 120 बीपी बोलता है ना वो, 120 80, वो यही चीज चेक करते हैं। अगर इसका प्रेशर कितना है, वॉल्यूम कितना है, भाई दिवस ये बहुत कम है, तो वो कुछ इंडिकेशन दे रहा है कि हार्ट पे कोई प्रॉब्लम है। या तो लोड पड़ रहा है, या तो उसको सप्लाई करने में लोड पड़ रहा है, या सप्लाई लेने में प्रॉब्लम आ रही है। वो इंडिकेट करता है। यदि ये बहुत स्लो चल रही है, धीमी चल रही है, बाबा समझ में आ रही है कि नहीं? चीज तो नहीं, पूछ लेना, मैं बुरा नहीं सोचता है। डॉक्टर साहब को बैठे रहने। तो ये वॉल्यूम को आपको चेक करना है, महसूस कर रहा है, तभी आप समझ पाते हो कि उसका हार्ट काम कर रहा है या नहीं कर पा रहा है। वो बिल्कुल सही कर रहा है तो 60 से 80 हमारा जो नॉर्मल हार्ट बीट होता है। बट किसी कारणवश ये बढ़ा भी मिलेगा, 100 मिल रहा है तो भी ठीक है, 100 120 मिल रहा है तो भी ठीक है, कोई घबराना नहीं। और ये बहुत धीमे धीमे मिल रहा है। तो कहने का मतलब होता है ना, मोटर चलाते हो, बिजली डिम है, मोटर चल तो गई, ऑन होगी, बट प्रेशर पानी नहीं दे पा रही। कारण क्या है? वोल्टेज लो है। भाई इसकी भी वही कंडीशन हो सकती है। अगर ये काम कर रहा है बट प्रॉपर नहीं कर रहा है, धीरे धीरे कर रहा है, ये आपको मिल रही है बट बहुत स्लो, धीरे धीरे, इसका एक मतलब जो धड़कन आपको महसूस होनी चाहिए ना, वो नहीं हो रही है, तो वो काम कर रहा है। इस कंडीशन में आपको सीपीआर नहीं देना है। सीपीआर कब देना है? जब ये पता हो जाए ये नहीं मिल रही है, ये नहीं मिल रही है, आप ये मान लो कि इसका हार्ट ब्लॉक है, दिल ने काम करना बंद कर दिया, कहीं भी नहीं मिल रहा, तब आपने सीपीआर। सीपीआर का फुल फॉर्म जो देखो इस पे भी लिखा होगा, ये रहा सीपीआर। सी का मतलब होता है कार्डियो, कार्डियो का मतलब हमारा हार्ट, समझिए जी। इसको मेडिकल टर्म में बोलते हैं कार्डियो या हार्ट, ठीक है। पी का मतलब होता है पल्मनरी। पल्मनरी हमारे होती है फेफड़ा में, जो हमारा ये सांस लेते हैं तो छोटी छोटी नलकियां होती है जिनमें ऑक्सीजन फेफड़ों में जाती है, और उनके पास ये हमारा दिल है, खून भेजता है, खून सप्लाई करता है, ऑक्सीजन हमको मिले। तभी इसका कलर कैसा होता है? रेड। यदि इसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो ये थोड़ा डार्क डार्क कलर का होता है, ब्लूइश डार्क इस कलर का रहता है। तो हमारे इसमें शरीर में दो प्रकार की सप्लाई होती है, एक गंदा खून जिसके पास ऑक्सीजन नहीं है, और एक है ऑक्सीजनेटेड खून जिसके पास ऑक्सीजन है, जो फेफड़ा से ऑक्सीजन लेके हार्ट में जाता है, हार्ट फिर ये सप्लाई करता है सारे शरीर में फ्रेश खून। वो बिल्कुल रेड कलर का होगा, जो अर्टरी सप्लाई करती है। और वेन जैसे कभी कभी कट करता है ना, खून बड़ा काला आ रहा है, वो क्या है? शरीर से कलेक्ट किया जा रहा है, जो शरीर ने यूज कर लिया तो वो थोड़ा गंदा बोलो उसको, ये नहीं कि उसमें कोई कचरा भर गया है, ऑक्सीजन की कमी है, वो वेन द्वारा हमारे हार्ट के पास जा रहा है। हार्ट पे जाता है एक चैम्बर में, वहां से फिर हार्ट इसको बगाता है फेफड़ों के पास, वहां से इसको ऑक्सीजन मिलती है, फिर हार्ट में जाता है एक चैम्बर, और फिर वहां से ये पूरे शरीर में सप्लाई होता है। तो वो बिल्कुल रेड कलर का खून होता है जी, लाल कलर का। तो ये इसका कलर होता है। अब सीपीआर आपने किसी को देना है, सपोज कैसे देना है, कब देना है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है जी। तो मैं एक बच्चे को यहाँ बुलाना चाहूंगा ताकि आपको एक समझ में आ जाए आपके एक्शन क्या हो गए। इमरजेंसी, किसी भी प्रकार की कोई इमरजेंसी है, कोई घटना घट गई, तो आप किसी की, यहाँ लेट जाओ आप, हाँ लेट जा, बैठ जा, मैं कहूंगा जब लेट जाना। फर्स्ट एडर की ड्यूटी बनती है कि आप ही डॉक्टर हो, आप ही भगवान हो, आप क्या इसकी मदद करनी है, इसको बचाना है। बट क्या क्या चीज चेक करना है? इमरजेंसी केस है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्विक एक्शन लेना है, अपने आप को सुरक्षित रखना है, और मरीज को भी सुरक्षित रखना है। अब आपने देखा ये तो भाई एक्सीडेंट केस है, एक्सीडेंट हुआ, ना बोल पा रहा है, ना आंख खोल पा रहा है, अब इसको आपने चेक करना है। बेटा ये लेट जाओ। देखो बाबा, सबसे पहले किसी भी मरीज को एक सेफ प्लेस पे ले आओ, सुरक्षित प्लेस पे, जहां उसको किसी भी प्रकार से कोई खतरा नहीं हो। और जितना पॉसिबल हो सके इमरजेंसी में हमेशा किसी भी केस को या तो तख्त पे डालो या जमीन पे डालो, कि यदि आगे कुछ जरूरत पड़े तो शिफ्ट करने की जरूरत नहीं है।
तख्त पे डालना इसलिए जरूरी है कि यदि सीपीआर की जरूरत पड़े तो आप चारपाई पे सीपीआर नहीं दे सकते, उसको नुकसान पहुंचा दोगे। मदद करने की बजाय हार्ड सरफेस चाहिए, या तो जमीन चाहिए या कोई तख्ता, आप कुछ करो तो उसको नुकसान नहीं तो नुकसान भी हो जाता है। सीपीआर से बहुत खतरा भी है। देना कब है कि जब हट रुक जाए तभी देना। अब आपकी ड्यूटी है कि आपने शेप लिया है, आपने चेक करना है। 2-3 चीजें हैं जो आपको चेक करनी है, मैं बताया ABC। ए में क्या होता है? एयरवे। अब देखो ये पड़ा है, ऐसे है, ये के यहाँ एक बैंड आ रहा है तो सांस प्रॉपर नहीं ले पा रहा है। आपने ये क्या करना है, ये पकड़ के ये कर दो, देख क्या क्लियर हो गया, प्रॉपर हवा जाएगी बाहर आएगी। इसको साइड में मोड़ दो, घर पे कभी भी कैसी भी इमरजेंसी साइड में मोड़ दो। साइड में मोड़ने का कारण क्या है भाई, बहुत कोई एक्सीडेंट है, कोई इंजरी हुई, मरीज कभी भी उल्टी कर सकता है, और उल्टी करेगा तो वो यहाँ फंसेगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। तकिया है उसको हटा दो, पैरों के नीचे लगा दो, तो ये कर दिया, सीधा होगा, प्रॉपर सांस लेगा। मुंह में कुछ फंस रहा है, मुंह खोलो, उंगली डालो, निकाल दो, बनावटी दांत है तो निकाल दो। ये आपकी ड्यूटी है किसी भी इमरजेंसी केस में, चेक तो करना ही करना है। साइड में मोड़ दिया, उल्टी करेगा तो बाहर निकलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी। प्रॉपर हवा ले रहा है, सांस ले रहा है तो उसको आपकी तरफ से ये आपने चेक कर लिया। एयरवे सर्कुलेशन आपने चेक किया, ये मैं बताया था आपको तरीका। देखो ये डालो, इधर महसूस करो, देखो फर्स्ट क्लास बंदे की टक फील हो रही है। यहाँ नहीं हो रही है, आप यहाँ भी कर सकते हो, बट इमरजेंसी में हो सके इधर ही एक्सीडेंट हुआ, नहीं मिल रहा है तो ये पॉइंट है लास्ट, ये आपने देखना है। यहाँ ये जो आपका बीच में ये दिखाई दे रहा है ट्रैकिया जिसको बोलते हैं, यहाँ डालो और महसूस करो, दोनों साइड में ये मिलेगी। ये देखो बीच ऐसे दाबना है, दोनों उंगलियों से महसूस करोगे, यही एक मेन आर्टरी है। इसने काम करना बंद कर दिया तो समझो हार्ट उसका रुक चुका है। ये आपने पहचानना है इमरजेंसी में, चाहे वो घर पे हो, बाहर हो, रोड पे हो, खेत में हो, पक्का चेक करना है। ये चेक कर लिया, ये नहीं मिल रही है तो आपकी ड्यूटी है, बट उससे पहले ये क्लियर करना है, साइड में करना है, जमीन पे लिटाना है। अब आपने किसी से हेल्प लेनी है, अकेले कुछ नहीं कर पाओगे, हेल्प लेनी है। सीपीआर देते समय अकेला सीपीआर नहीं दे पाओगे, लगातार देना है। कब तक देना है? जब तक इसको हॉस्पिटल में नहीं भेज दो। ये नहीं दो मार दिया, दो झटकर शुरू, भाई होगा मैं तो दे दिया तो बच्चा नहीं, लगातार देना है। इसका रेशियो कितना होना चाहिए? 1 मिनट में 100 to 120, यानी 100 से 120 1 मिनट में होना चाहिए पुश। पोजीशन क्या होगी सीपीआर देने वाले बंदे की? आपने मरीज के बिल्कुल नजदीक बैठना है, नजदीक बैठना है, घुटनों पे बैठना है। ऐसे बैठ के आप सीपीआर नहीं दे सकते, क्योंकि इसके लिए आपके दोनों हाथों का सीधा होना जरूरी है, ताकि जो फोर्स इसको चाहिए, छाती का 3 इंच कम से कम दबनी चाहिए। 3 से 4 इंच भी दब रही है, जैसे कोई फैटी मरीज है तो 3 to 4 इंच छाती नीचे प्रेस होनी चाहिए। जो आपने फोर्स यूज करना है, आपके दोनों हाथ लॉक होने चाहिए। ये पोजीशन, दोनों हाथ लॉक होने चाहिए। पोजीशन कहाँ होनी चाहिए? लेफ्ट साइड, ये रिब हेड लास्ट है, 1 2 और ये 3, यहाँ निप्पल के नीचे लेफ्ट साइड, ये हर्ट की पोजीशन है हमारे दिल की, ठीक है। इस पे ये आपने पोजीशन लेनी बिल्कुल इसके नजदीक बैठ के, ठीक है। दोनों घुटनों के ऊपर आपका होना चाहिए, ताकि जब आप सीपीआर दो, दोनों हाथों को लॉक कर लो। हो गया जी लॉक, ये पोजीशन होनी चाहिए। और आपके जो मैं बताया, ये आपकी बीच की हड्डी है, इससे लेफ्ट साइड निप्पल के नीचे आपका पाम, ये हथेली जिसको बोलते हैं, ये टेक दिया, लॉक कर दिया, आपकी दोनों एल्बो सीधी है। अब इसका रेशियो 3 इंच आपने दबनी चाहिए छाती, लॉक है। अब आपने देना 1 2 3 4 5 6 7 और लगातार देते रहना है। आप परेशान हो गए देते देते, दूसरे की हेल्प लेना है, बट देना यही है। अब ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो कैसे चेक करोगे? आप तो अपनी तरफ से सही कर रहे हो भाई, रेशियो भी सही दे रहे हो, डेप्थ 3 इंच तक, प्रेशर भी दे रहे हो,
और जो 1 मिनट में 100 से 120 ये पुश होने चाहिए वो भी कर रहे हो। देख आप क्या कर रहे हो, हार्ट को मसाज कर रहे हो, दिल पे प्रेशर दे रहे हो। और आप देखे होगे ना, कोई बैलून में यदि पानी भरा है और उससे कुछ पाइपलाइन जुड़ रही है, आप उस गुब्बारे को दबाओगे तो क्या होगा, पानी कहाँ जाएगा, लाइनों में ही जाएगा ना। तो वही काम तो आप कर रहे हो। कहते हैं ना ये काम कैसे करता है, ये बहुत ही इफेक्टिव है। यदि राइट टाइम पे, राइट डायरेक्शन पे, राइट टाइम और राइट रेशियो में जो बताया डेप्थ, इसके हिसाब से दे दिया तो 99% है कि आप उसकी जिंदगी बचा सकते हो। बट देना जब ही है जब ये कंफर्म हो जाए कि हार्ट ने काम करना बंद कर रखा है। नहीं तो उल्टा भी कर दोगे, हार्ट काम कर रहा और आपने शुरू कर दिया तो सिस्टम ही बिगड़ जाएगा। ये कंफर्म कर लो कि ये भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं मिल रहा है, और कुछ सिम्टम भी दिखाई दे रहे हैं कि उसका शरीर बिल्कुल नजर आ जाता है हालात को देख, तो तब ये शुरू करना है और लगातार देते रहना है। बट उससे पहले आपकी एक ड्यूटी भी बनेगी, वो भी आपने निभानी है। जो फर्स्ट एड दे रहा है उसकी एक ड्यूटी है एक्टिवेट ईएमएस। ईएमएस होता है इमरजेंसी मेडिकल टीम या सिस्टम, उसको एक्टिवेट करना है। एक्टिवेट करने का ये नहीं कोई चाबी पाना लेके खोलना है, उनको फोन करना है। ऑनलाइन एक टीम है एम्बुलेंस के साथ, पूरे अपने इक्विपमेंट के साथ। वो यदि आपने फोन किया है उन टीम को, वो उसी टाइम चल देंगे आपके पास, सारा उनके पास हार्ट को ऑन मशीन पे ले लेंगे, कुछ और भी जरूरत है वो भी देंगे, दवाई की जरूरत है दवाई भी देंगे, ऑक्सीजन की जरूरत है वो भी देंगे, और वो मशीन पे डाल देंगे। जो काम हम कर रहे हैं वो मशीन करेगी, समझे जी। उसको एक्टिवेट करना है इमरजेंसी में, ये फर्स्ट एडर की ड्यूटी है। हेल्प लेनी है, सेफ रखना है, वो ईएमएस को एक्टिवेट करना है। उनको बोलना है मैं, ये मेरा नाम है, ये मेरी लोकेशन है, जैसे 84 से बोल रहा हूँ, ऑन रोड घर है, इस प्रकार की इंजरी, कैसी भी इंजरी है, यदि उनको आप फोन करते हो, इमरजेंसी नंबर का आपको पता होना चाहिए कौन कौन से हैं, 102, 104, 108, 112 और 911। 911 इंटरनेशनल नंबर, जिनके ऊपर 24 घंटा इमरजेंसी टीम अवेलेबल रहती है विथ इन हान हावर। जैसे भी आपकी लोकल टीम, हमारे हरियाणा की, गुड़गांव की, मेवात की ये टीम है, वो पास कर देंगे उसी टाइम। भाई इस प्रकार की इमरजेंसी है, एम्बुलेंस आपके लिए आएगी। जितनी आप उनकी हेल्प करोगे उससे ज़्यादा वो आपकी करेंगे। पूरी अपनी लोकेशन बताओ, किस प्रकार की इंजरी हुई, हार्ट अटैक है, मैं सीपीआर दे रहा हूँ, ये कंडीशन है, पूरी टीम आएगी। आप उनको हैंडओवर करो, आपकी ड्यूटी फिनिश। फिर देखो वो कैसे करते हैं, सारा काम वो करेंगे जब तक रिकवरी नहीं हो जाती है। अब मैं बताया कि ये सीपीआर काम कैसे करता है। अब जब हार्ट पे आप डायरेक्ट प्रेशर दे रहे हो तो उसमें तो क्या भरा है, खून भरा है। और किसी गुब्बारे को या बैलून को जिसमें पानी भरा है, खून भरा है, उसको आप भींचोगे, दबाओगे तो क्या होगा, बाहर भगेगा, नलकियों में भगेगा, और वही हमको चाहिए। तो ये इतना इफेक्टिव है, जिंदगी बचा सकते हो राइट टाइम पे दिया जाए तो। लगातार देना है, 120 तक आपका जो इसकी 1 मिनट में आपका होना चाहिए। और जब तक रिकवरी ना हो जाए, बीच बीच में दूसरे को बोलो, आप देते रहो, दूसरे को बोलो भाई इसकी हार्ट बीट चेक कर, वो चेक करेगा, अरे हाँ मिल रही है, फिर भी आप देते रहो ताकि और वो बैकअप ले ले। कभी कभी इस पे इतना लोड पड़ जाता है कि ये काम करने करने रुकने की कंडीशन पे चला जाता है और धीरे धीरे काम करता है और बैकअप ले जाता है। कभी कभी बिल्कुल रुक जाता है और आपने सीपीआर दिया, ये काम करना शुरू कर देता है। अब आजकल तो एक मशीन भी आती है, पहले तो वो था डेफिब्रिलेटर, अभी भी है। उससे क्या करते हैं, जब उनको भी ये कंफर्म हो जाता है ना अगर भाई हार्ट अटैक है और इसके दिल को चालू करना है, तो वो डॉक्टर क्या करते हैं, देखे पिक्चरों में भी दिखाते हैं, सबको बोलेंगे हट जाओ बेड पे, क्योंकि लोहे के बेड होते हैं ना, सबको बोलेंगे दूर हो जाओ थोड़ा, इसके ये सब किसी से लोहे से टच नहीं हो। मशीन के 2 पैड छाती पे रखते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, मशीन में सेट करते हैं कुछ वोल्टेज, जैसे 350 या 700 जूल का एक करंट उसके शरीर में पास करेंगे। पिक्चरों में दिखाते हैं ना, ये यंग जनरेशन देखते हैं, शॉक मारते हैं बिजली का, वो क्या करता है बुरी तरह उस पर करंट मारेंगे हैं एक थोड़े टाइम के लिए, इस हार्ट को चालू करने के लिए। बट आजकल एक एईडी आया है, हमारी कंपनी में तो फिट हो चुकी ना डिपार्टमेंटों में। एईडी है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिवाइस,
एक छोटा सा रेडियो टाइप का मशीन है, धीरे धीरे देखना हर जगह हो जाएगा। बस उसको खोलना है, मरीज के छाती पे एक पैड रखना है, मशीन अपने आप चेक करेगी अगर इसका हार्ट बंद है। आपको कुछ नहीं करना है, जो ये चीज चेक किया ये नहीं, यदि हार्ट बंद है तो ऑटोमेटिक उसको अपने सेट करेगी वो करंट और खुद शॉक देगी। बट बहुत महंगी है मशीन, छोटी सी मशीन है, एक पैड है, बैटरी है, बस आपको छाती पर रख देना है, ये चेक करेगी कि इसका दिल काम कर रहा है। यदि काम कर रहा है तो वो कुछ नहीं करेगी, अलार्म दे देगी, हार्ट इज वर्किंग, खुद बोलेगी रेडियो की तरह। हार्ट काम नहीं कर रहा है तो बोलेगी ये अपने आप ही, ये इसको हम करंट देने जा रहे हैं, कोई इसको टच कर रहा है तो दूर हो जाए। तो वो मशीन उसको ऑटोमेटिक, उसको बोलते हैं AED। तो ये CPR आप कर सकते हो इमरजेंसी में, करनी कतरी में बहुत फर्क होता है। हाँ, तो हर इंसान हर चीज के लिए जब प्रैक्टिकल सामने आती है तो हक्का बक्का हो जाता है। ठीक है, अब मैं क्या ना डमी नहीं आप लोगों को प्रैक्टिस कराता। अब CPR दिया कैसे जाता है और कौन कितना दे सकता है पता पड़ता अभी। एक्चुअल तो हम नहीं, मैं रेशियो बता दिया, पोजीशन बता दिया, नजदीक बैठना है, ये पोजीशन होनी चाहिए, हाथ लॉक होने चाहिए, लेफ्ट साइड आपकी ये होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, 3 इंच दबना चाहिए और ये देने का रेशियो 120 तक जाना चाहिए 1 मिनट में। ठीक है जी, 3 इंच दबा रहे हो, 120 का रेशियो लेके चल रहे तो 100%। मैं पहले बोला था झुकता है आसमां झुकाने वाला चाहिए। आपका नियत और काम ऊपर वाले को भी मजबूर कर देता है काम करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल। और फिर देखना है आपको, थोड़ी देर में आपको मिलेगा। तो ये चीज किसी इंसान को जैसे घर पे अटैक हुआ है, राइट टाइम राइट पहचान के मिल जाए तो बहुत ज्यादा चांस है जिंदगी को बचाया जा सकता है। और दूसरी ड्यूटी का आपने EMS एक्टिवेट कर दिया, वो टीम आएगी, वो अपने भर लेगी, आपकी ड्यूटी बस उनको हैंड ओवर करो तो आप फर्स्ट एडर की ड्यूटी खत्म है। ये ड्यूटी बनती है फर्स्ट एडर की। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में जब भी कभी भी किसी को भी अपनों के लिए हमेशा वॉलंटियर बन के हाथ उठाओ और मदद करने के लिए आगे बढ़ो। ठीक है, किसी को जरूरत है तो। बट ये छोटी मोटी इंजरी भी है, उनके लिए भी आप हेल्प कर सकते हो। अब ये तो मैं बताया आपको, मेजर इंजरी हार्ट बंद है तब करना है। छोटी मोटी इंजरी जैसे कट इंजरी है, भाई टक्कर लगी कट गया, हाथ पे कट गया, पैर पे कट गया, कहीं भी कट सकता है, फ्रैक्चर भी होते हैं, उनकी फर्स्ट एड अलग है। अभी जैसे कट इंजरी, कट में क्या होता है भाई, खून लॉस होगा, ब्लड बह रहा है बुरी तरह से। बहुत से बंदे तो ऐसे होते हैं खून देखकर उसी को चक्कर आ गया, भाई तुम क्या फर्स्ट एड दोगे? मदद करने की वजह तुम ही खुद बेहोश हो रहे हो। रहता है किसी किसी का नेचर ऐसा रहता है। मैं खुद देखा है ऑपरेशन थिएटर में, सफाई वाला लड़का, डॉक्टर ने मारा अपेंडिक्स के लिए चक्कू, पहला इंसिजन दिया, बंदे ने देखा खून और वो वही धड़ाम जैसी गिरा, पक्की तले में फूट गया, हेड इंजरी। समझे जी, हेड इंजरी होगी तो ऐसा होता है। उसको बोलते हैं कई चीज को कोई सडनली देखता है ना, बहते हुए खून को देख के खुद कोई चक्कर आ जाता है, न्यूरोजेनिक शॉक। आपका नर्वस सिस्टम है किसी सडे से आपने तो अरे सांप देखो कितना बड़ा झटका लगता है ना। तो ये हमारा न्यूरोजेनिक शॉक होता है। शॉक बहुत प्रकार के होते हैं, कार्डियोजेनिक शॉक, हार्ट को भी झटका लग गया कोई समाचार सुन के, इसको भी झटका लगता है। न्यूरोजेनिक शॉक हमारे दिमाग को झटका लग गया और एक टाइम बिंग के लिए हम बेहोशी की उसमें चले जाते हैं। सांप का, कोबरे का डर है किसी के सडनली पैरों में आ जाए तो क्या आदमी की कंडीशन रहती है जब आप रियलिटी देखते हो, रहती है ना, घबरा जाता है, बच गया आज तो भाई, बच गया मैं तो एक डर तो है ना, उसको न्यूरोजेनिक शॉक बोलते हैं। अब देखो ये आपको समझ में आ गया, कर दोगे भाई कभी? और कुछ पूछना है तो कोई पूछ सकता है। दूसरा, अब ये कंडीशन मैं बताया ना, किसी को भी कहीं भी किसी के साथ हो सकती। बैठ जाते इधर। सपोज आप कहीं ड्राइविंग कर रहे हो, खेत में हो, अकेले हो, कोई हेल्प के लिए नहीं है, हार्ट अटैक होता है तो क्या होता है, कोई बताएगा थोड़ा बहुत क्या होता है? लेफ्ट हाथ में थोड़ा दर्द शुरू हो, वो कहां से शुरू होता है भाई? हार्ट हमारा बताया ना लेफ्ट साइड है, दर्द यहीं से शुरू होगा।
यानी कि जैसे कोई पिन चुभा रहा है ना, इस प्रकार का दर्द होगा। लेफ्ट साइड में इधर से शुरू होता है और वो कंधे की तरफ बढ़ता है और धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है। यदि सीवियर हार्ट अटैक है तो पेन इधर से शुरू होगा, और जब ये पेन होता है तो पेन को आदमी बियर सहन नहीं कर पाता है, बहुत भयानक होता है। जिसके होता है ये तो वही जानता है, बट हम भी उनके बेस पे, एक्सपीरियंस पे जो आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो ठीक है। कहने का मतलब लेफ्ट साइड से होगा, जैसे सूढ़ चुभा रहा है, यार बड़ा दर्द हो रहा है, सूढ़ सी चुभ रही, मरीज यही वर्ड बोलता है। और ये कंधे की तरफ बढ़ता है, पूरे हाथ में बढ़ता है, क्योंकि वो धीरे धीरे रुक रहा है, उस पर अटैक गया और वो सडनली फिर काम करना बंद कर देगा। तो ये सिचुएशन होती है। और जिसके साथ हार्ट अटैक होता है वो लेफ्ट साइड झुकता चला जाता है, छाती को ऐसे पकड़ेगा। ठीक है जी, पहचान सकते हो? वो खुद भी बोलेगा मेरे को यार दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। दो प्रकार के दर्द होंगे, इसके बीच में है स्टोमक का है या एसिड का है, एसिडिटी खट्टी डकारें आती है ना, उनका भी दर्द होता है। पहचानने का तरीका होना चाहिए। यदि लेफ्ट साइड ही है, इधर बढ़ रहा है, तो हार्ट का है, जल्दी जल्दी उसको हॉस्पिटल ले जाओ, ज्यादा डिले नहीं करना है। ठीक है, ऊपर वाला चांस दे रहा है, बता रहा है शुरू कर ले, तो आपको जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल भेजना है, ये करना है, पहचाना है। वो सिंपल भाषा में हार्ट फेल होना, अटैक होना। अटैक तो कई मेल के होते हैं, किसी बीमारी से भी होता है, किसी कारण से भी होता है। यानी कि दिल ने काम करना बंद कर दिया, मेरा कहने का मतलब है काम करना बंद कर दिया। और हार्ट फेल है कि उस पर एक लोड लगातार पड़ता जा रहा है, कोई बीमारी के, जैसे हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, हमारा कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, खून के अंदर हम गंदा खाना खा रहे हैं जिससे कोलेस्ट्रॉल बढ़ता जा रहा है। तो ये जो नसें है ना, इनमें कचरा जमता चला जाता है, तो खून तो उन्हीं से बहना है, और वो फोर्सफुल बह रहा है, वो हार्ट पे भी जोर डाल रहा है। कोई बीमारी बढ़ रही है, IHD जो डिजीज बन जाती है, हार्ट को प्रॉपर खून नहीं मिल रहा है, तो भी धीरे धीरे वो होता है, हार्ट फेल हो रहा है, हार्ट फेल हो रहा है। डॉक्टर भी बोलते हैं भाई ये प्रॉब्लम है, या तो इसमें ये डालना पड़ेगा, ये कचरा निकालना पड़ेगा। तो वो एक लोड बढ़ रहा है। अब मोटर को आप चला रहे हो, तीनों फेस प्रॉपर दोगे तो प्रॉपर आउटपुट देगी, एक फेस में थोड़ा वोल्टेज कम करके देखो तो पानी कम देगी। तो वही हाल हार्ट का है, इसे भी तो सप्लाई दे रहा है, आपकी फुहारा लाइन ही तो चल रही है इससे सारे शरीर में। इसको प्रॉपर सप्लाई, प्रॉपर डाइट मिलेगी तो सही काम करेगा, नहीं मिलेगी तो इस पे लोड पड़ेगा। अब मैं बात कर रहा था, कभी हार्ट अटैक जब आता है, कोई आपकी हेल्प के लिए नहीं है, तो क्या करोगे भाई? कोई साथ में, अड़ोस में, पड़ोस में नहीं हो, आप ड्राइविंग कर रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, खेत में काम कर रहे हो। अब भाई डॉक्टर ने बताया तो थी यार, दर्द लेफ्ट साइड में होगा और बहुत तेज होगा, और ये तो कौवे पे भी पड़ रहा है तो वही है, पहचान भी सही लिया, बट मदद के लिए नहीं कोई। बताओ क्या कर सकते हो? आप अकेले हो, पहचान लिया हार्ट अटैक है, और मेरे को खुद अपने आप मदद करनी है, दिमाग को यूज करो, कैसे क्या कर सकते हो इस सिचुएशन है? भाई कॉल जरूरी है, जिंदगी जरूरी है, कॉल भी जरूरी, मैं उसको भी लेके चलूं, कॉल भी जरूर, बट आप अकेले हो सके फोन भी नहीं है, ये भी कंडीशन आ जाती है। और वो उकाब नहीं देता कि आप फोन करो, वो इतना तेज दर्द होता है, जैसे ड्राइविंग कर रहा है, गाड़ी भी रोकनी पड़ जाएगी। तो सेल्फ CPR कैसे दोगे? यही जो अभी इसको मैंने बताया था, इस बच्चे पे बता रहे थे ना CPR कैसे देना है, अपने आप को CPR कैसे दोगे? लंबे लंबे सांस लो, छोड़ो। देखा, इसको बोलते हैं कि ओल्ड इज गोल्ड। ओल्ड मन जो पुरानी है वो सोना होती है। जो पॉइंट बोला, कितना सॉलिड बोला, सही बोला। लंबे लंबे सांस लोगे, लंबे लंबे सांस लोगे तो क्या करोगे? आपके फेफड़े क्या हो रहे हैं? फेफड़ों का मूवमेंट हो रहा है, छाती का, और तुमने क्या करना है? छाती का ही मूवमेंट ज्यादा करना है। तो जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हो, खेत में हो, कोई कुर्सी पड़ी है, अपने आप को CPR देना, ये कंफर्म हो गया कि भाई हार्ट अटैक है, खुद मदद करनी, कोई मदद के लिए नहीं आ रहा है, तो तुम्हारी ड्यूटी बनती है अपने आप CPR देना। आपके पास ये कुर्सी है, दोनों हाथ इस पर टिका दो, टिका लिए, छाती का ये लेफ्ट पोर्शन इस पर टिका दो, ये टिका दिया लेफ्ट साइड। अरे आपने क्या करना है?
अभी जो बाबा ने पॉइंट बोला कितना सही बोला। जोर से खांसी करना है, जितनी जोर से करोगे, ये हार्ड सरफेस पे आपकी छाती टिक रही है, जोर से खांसी करोगे लंग्स में हवा भरेगी, वो मूवमेंट होगा। तो क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो, देख सेल्फ सीपीआर। सलाम करो ऐसी एजों को, लो ऐसे इन लोगों से कुछ ज्ञान। सेल्फ सीपीआर, जब कोई आपकी मदद नहीं कर रहा, आप खुद भी कर सकते हो। या दोनों पैर ऐसे टेक लो, ये पैर टेक लो छाती पे, ये घुटने छाती पे लगा लो और इन पे कपच्ची भर लो और जोर से खांसी करो, जितनी जोर से कर सकते हो। या गाड़ी चला रहे हो, हार्ट अटैक आ गया, गाड़ी साइड में करो, आप कर सकते हो तो फोन करो ईएमएस को, वही जो मैं बताया था, उनको रिंग कर दो, ये कंडीशन है, मैं इधर हूँ, ये लोकल, तो वो तो आएंगे हेल्प के लिए। बट तब तक अपने आप भी तो बचाव करो। गाड़ी के स्टीयरिंग पे अपनी छाती टिका दो, चाहे मोटरसाइकिल है तो उस पर टिका दो, या गाड़ी है तो उस पर टिका दो, और भाई खांसी शुरू कर दो। जितने जोर से कफ करोगे, ये अपने आप काम करना शुरू कर देगा। और जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल भेजो ऐसे केस को, ये जल्दी से जल्दी हॉस्पिटल भेजो। ईएमएस एक्टिवेट किया है इमरजेंसी मेडिकल सिस्टम, तो वो टीम आपके पास आएगी और आपकी मदद करेगी। तो आई थिंक बोर हो लिया, ज़्यादा बताते बताते परेशान हो जाते हैं, क्योंकि बीच में कुछ देखने को नहीं मिलता है। यदि हॉल पे होता और उस पे होता ना, तो मैं इसे लगाता, बीच बीच में वो दिखाते। अब मैं एक अटैक का आपको वीडियो दिखाऊंगा, यदि देख नहीं पाओगे तो धूप में दिखाना भाई, वो चलाना लैपटॉप, देख पाएंगे तो थोड़ा सुन तो सकेंगे ना, सीपीआर का सुन लो, बहुत बहुत। तो साहब कभी भी ऐसी जरूरत होती है, आप अपने आप भी मदद कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि कोई आपको हेल्प करने के लिए आए तभी आप सीपीआर, नहीं, खुद भी दे सकते हो। बट ये याद रखना जरूर है, कैसे देना है, कब देना है, कितना देना है, और देते हैं वो भी इन्फॉर्म करनी है टीम, मेडिकल वाले। सीपीआर